Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim वतालमदीम आमीन। अल्फ़ाबेट के सिवा एक नया चीज़ सीखेंगे जो है चैप्टर और वर्सेस। बाइबल में चैप्टर और वर्सेस हैं, उसका भी मतलब है। और यहोवा ने अपने वचन के साथ जो रहस्य छिपा के रखे हैं वो वर्सेस और चैप्टर्स में भी हैं। जैसे कि एक बार यीशु मसीह को कहा था, इल्ज़ाम लगाया गया था कि तुम व्यवस्था को तोड़ते हो, विश्रामवार में चंगाई देते हो। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया हूँ। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन व्यवस्था की एक मात्रा और बिंदु भी जब तक पूरा नहीं होगा, ये सबों का पूरा होना अवश्य है। और आज हम मात्रा, बिंदु और चैप्टर और वर्सेस में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं उसके विषय में हम जानेंगे। इसलिए आज वचन में जाने के पहले हम इसको देखते हैं कि ये वर्सेस और चैप्टर में क्या है। जेनेसिस 1:14 में लिखा है, जब उसने सूर्य और चांद को बनाया तो उनका काम था कि वो नियत समय, पर्व, दिन और वर्ष के लिए बनाए गए हैं। तो कैलेंडर जो होता है चांद और सूरज से शुरुआत होती है। जेनेसिस 1:14 से शुरू होता है 1:14। और आज हमारे पास जो कैलेंडर है वो ईसवी है, ईसा मसीह के बाद वाला कैलेंडर है, ईसवी है। इसके पहले जो कैलेंडर था वो हिब्रू कैलेंडर था जो सन बताता था। सन और ईसवी, ये दो कैलेंडर हैं हमारे पास। सन कहते हैं हिब्रू में ईयर को, और ईसवी कहते हैं ईसा मसीह के बाद वाले कैलेंडर में। तो अगर हम आज देखते हैं कि 2020 जो ईसवी है वो पुराने हिब्रू कैलेंडर के अनुसार क्या था, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो 5782। आज हम लोग 5782 हिब्रू कैलेंडर के अनुसार है, जो 2020 में ट्रांसलेट होता है, 2022 में ट्रांसलेट होता है। अगर 2020 को जाएं तो वो 5780 बनता है, जैसा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम वापस जाते हैं 1950 पे तो वो जाता है 5710। और उसके बाद हम 2 साल पीछे और चले जाते हैं तो 1948 जो होता है वो उसका ट्रांसलेशन है हिब्रू कैलेंडर में 5708। और 1948 में एक खास चीज हुआ था, इस्राएल को बसाया गया, इस्राएल बसा गया था फिर से। वो ड्यूटरोनॉमी 30 और 3 में है। तो हम उसको देखेंगे कि ये ड्यूटरोनॉमी 30:3 में जो काम पूरा हुआ वो 1948 में हुआ, जो हिब्रू सन के अनुसार 5708 है। इस में जाने के पहले मैं 3-4 और वर्ड्स आपको दे देता हूं। ड्यूटरोनॉमी 30:3, उसके बाद 30:9, ड्यूटरोनॉमी 30:13 एंड ड्यूटरोनॉमी 31:4। इन 4 वर्षों में कुछ 4 चीजें हुई जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। 1948 में इस्राएल बसाया गया। 1952 में जो पहला प्राइम मिनिस्टर था बेन गुरियन, वो तोरा और रबियों को लेकर के उस मैदान में निकल गया, क्योंकि वहां की जमीन जो उजाड़ पड़ी हुई थी इस्राएल की। तो वहां जाकर के उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तूने हमें हर देशों से निकाल के तो लाया है, ये देश को दिया है, लेकिन ये देश उजाड़ पड़ा है। इसकी भूमि पर तेरी आशीष हो कि ये पानी और अन्न दे कि हम खा के तृप्त हों। ये आपको ड्यूटरोनॉमी 30:9 में मिलेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 1956 में एक और चीज हुआ था, वो है ड्यूटरोनॉमी 30 और 13 में, क्योंकि
तब तक सब इसराइली वापस नहीं आ पाए थे यूरोप से। तो उनको लाने के लिए, क्योंकि सबों को इसराइल खुल गया था, इसराइल को आना था, इसराइलियों को आना था, तो 1956 में एक बहुत बड़ा काम हुआ। इसमें लिखा हुआ है, समुद्र के पार कौन जाएगा, ड्यूटरोनॉमी 30:13 में, समुद्र के पार कौन जाएगा कि हमको वहां से लेकर के आए। तो 1956 में एक बहुत बड़े पानी जहाज का इंतजाम किया गया, शिप तैयार किया गया, और वो शिप फिर सारे इसराइलियों को जो यूरोप में थे, पोलैंड, हॉलैंड और ईस्टर्न यूरोप, स्पेन, जर्मन, वहां से सबों को वो शिप में बिठा करके लाया गया। ये 1956 में हुआ था, और 1956 ट्रांसलेट होता है 5716 हिब्रू कैलेंडर के अनुसार। फिर एक और बहुत बड़ा चीज हुआ था 1967-68 में, और वो था, आपको याद होगा कि 1967 और 68 में सब मुस्लिम कंट्रियों ने 8 दिशाओं से मिलकर के 8 देश के लोगों ने इसराइल पे हमला किया था, और उनका प्लान था कि इसराइल का नामो निशान मिटा दें। लेकिन उस समय तो वहाँ की आबादी बहुत कम थी, इसराइली वहाँ आना शुरू ही किए थे। तब यहोवा उनकी ओर से लड़ा, और वो ड्यूटरोनॉमी 31:4 में है, 31:4 में, कि जैसे ओग और बासान और एमोरी लोगों को सबको हरा करके उनके देश को मैं तुझे दे दूंगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब वो देशों के नाम तो बदल गए हैं, असूर जो है वो सीरिया बन गया है, और मिस्र जो है वो इजिप्ट बन गया है, और इस प्रकार से नाम बदल गए हैं, लेकिन वही देश हैं। तो उन सभी देशों को, जो 8 देश उस पर चढ़ाई किए थे, उसको 6 दिनों के अंदर में यहोवा उनकी ओर से लड़ा। 6 दिनों में लड़ाई खत्म हो गया, उनके सारा जमीन वापस ले लिया। और वो जमीन है जो यहोशू जब गया था यरदन पार, और 12 गोत्रों के लिए जो जमीन जिसने इकट्ठा किया था उनके नाम से, बिल्कुल वैसे सारी जमीन वापस आ गई। गोलान हाइट जो सीरिया के पास था, वो अब इसराइल के पास आ गया। और इस प्रकार ये वचन पूरा हुआ। 67-68 का वार जो ड्यूटरोनॉमी 31:4 में है, वो बिल्कुल पूरा हुआ, और वो हिब्रू कैलेंडर के अनुसार 57-27-28 है। 56 में जब शिप गया तो 57-16, और 52 में बेन-गुरियन ने तोरा को लेकर के मैदान में जाके जमीन में प्रार्थना किया था, और वही प्रार्थना ड्यूटरोनॉमी 30 और 9 में है। तो मैं उनका भी पिक्चर आपको दिखा देता हूं। ये वो शिप है जो जूइश रिटर्निंग टू इजराइल। बेन-गुरियन ये तोरा को लेकर, डेविड बेन-गुरियन ये तोरा को लेकर के जा करके जमीन में प्रार्थना किया है 1952 में, कि इस भूमि पर तेरी आशीष हो, कि फले फूले और यहाँ पानी और अन्न उपजे तो हम उसको खाएं पिए। फिर उसके बाद 67-68 में जो लड़ाई हुई, ये देखिए वेस्ट बैंक का गोलान हाइट को ले लिया गया। इसराइल टेक्स द वेस्ट बैंक एंड गोलान हाइट। तो ये हमको देखने को मिलता है। कैलेंडर हमने देख लिया, 1948 57:8 में बनता है, 52 57:12, और ये इस प्रकार से 67-68 जो है 57-27 में। अब प्रभु यहोवा के वचन पे हम जाते हैं कि पहली जो किताब है इजरायलियों की, उसको कहते हैं तोरा। और तोरा 5 किताबों से बना हुआ है। पहले 5 किताबें हमारे बाइबल में, वो उत्पत्ति, यात्रा, लय, व्यवस्था, गिनती और विवाद, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर एंड ड्यूटरोनॉमी, ये 5 किताब मिल करके तोरा बनते हैं। और 5 किताब में जो वर्सेस हैं मैं उनको आपको दिखा रहा हूँ। जेनेसिस में है 1533 वर्ष, एक्सोडस में है 12 and 13 वर्सेस, लेविटिकस में है 859, और नंबर में है 1288, और ड्यूटरोनॉमी में है 959। अगर इन सब को वर्ष को हम अगर जोड़ते हैं
तो इनका टोटल जोड़ संख्या जो होता है 58 52। तो पांचों किताब में उत्पत्ति 1 से लेके ड्यूटरॉनमी 34 12 लास्ट वो एंड वाला वर्ष है, उसमें टोटल वर्ष अगर हम जोड़ते हैं तो 58 52 बनते हैं। देयर आर ओनली 58 एंड 52 वर्सेस। फिर उसके बाद अगर हम ये तो वर्सेस हो गए 58 52। अगर हम अल्फाबेट्स और लेटर्स को देखें तो केवल उसमें टोटल जो लेटर हैं 304 805 304 805 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, इतने ही अल्फाबेट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये केवल हिब्रू में है। हमारे पास ट्रांसलेशन है आजकल, तो ट्रांसलेशन में तो बहुत कम है, ज्यादा है, लेकिन हिब्रू में चाहे वो आज की किताब हो हिब्रू की, पुराने हो, डेड सी स्क्रोल हो, किसी भी पुराने हिब्रू बाइबल को हम लेंगे तो और गिनेंगे तो ये पांचों किताब में तोरा में केवल इतने ही वर्सेस और इतने ही 5852 वर्सेस एंड 304 805 अल्फाबेट, इससे ज्यादा और कम बिल्कुल नहीं है। तो ये खास चीज है। अब हम को मिल गया ये वर्सेस कि टोटल वर्ड्स कितने हैं। अब इसका कोरिलेशन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं या गिनती को जोड़ना शुरू करते हैं, जेनेसिस 1 से हम जेनेसिस 1:1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, गिनते गिनते अगर आते जाएं और सबको जोड़ते जाएं, और जब ड्यूटरॉनमी 30 और 3 पे पहुंचते हैं, ड्यूटरॉनमी 30 और 3 पे पहुंचते हैं तो उसका नंबर होता है, वर्ष नंबर होता है 5708। और 5708 जो है ये तो वर्ष नंबर है, लेकिन हिब्रू कैलेंडर के अनुसार ये वो वर्ष है जिस वर्ष में 1948 में इस्राएल फिर से बसाया गया था। तो देख रहे हैं आप, वर्ष जो है वो वर्ष में बदल गया। ये वर्ष जो है वो वर्ष में बदल गया। कितना अद्भुत रीति से हमारे ईश्वर ने नंबर, चैप्टर, वर्स और शब्द और अल्फाबेट में चीजों को कैसे छिपा कर रखा है। वैसे ही 1952 में वो काम हुआ जो ड्यूटरॉनमी 30 और 9 में लिखा हुआ है, और वो वर्ष नंबर होता है 5712। और ये वही वर्ष है, वही ईयर है। दिस इज द ईयर, दिस इज द वर्ष नंबर। इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जेनेसिस 1 टू ड्यूटरॉनमी, गिनती जोड़ते जोड़ते अगर आएंगे और जब ड्यूटरॉनमी 30 के 9 में पहुंचेंगे तो उसका नंबर होता है 5712। और ड्यूटरॉनमी 30 के 13 में अगर पहुंचते हैं तो 5716। और दीज आर द ईयर्स। और ये वही साल हैं, ये वर्ष के नंबर हैं, लेकिन ये वो साल हैं, वही वर्ष हैं जिन वर्षों में ये सारे काम हुए। तो यहोवा ने बाइबल के वर्ष में हिब्रू के वर्ष को छिपा के रखा है कि इस वर्ष में मैं ये काम करूंगा। और फिर से उसने इस्राएल को बसाया वर्ष नंबर 5708 में। वर्ष नंबर 5712 में बेन गुरियन जाकर के जमीन के लिए प्रार्थना किया। 5716 में एक जहाज बनाया गया, और वो जहाज, पानी जहाज जो है वो लोगों को लेकर के आया, इसराइलियों को यूरोप से। और फिर 5727 में वो गोलान हाइट वाला लड़ाई हुई, 6 दिन की लड़ाई हुई। ईश्वर ने 6 दिन में सारे सृष्टि रचा, यहाँ 6 दिन में 8 देशों को मिटा के तबाह कर दिया, और इसराइल की पूरी जमीन उनको वापस दे दी। तो देख रहे हैं। और ये काम सूरज और चांद बनाने के समय उनको ड्यूटी दिया गया था कि तुम नियत समय, पर्व, दिन और वर्ष का हिसाब रखना। और ये नियत समय
1948 था जो बनाया गया था। तो देख रहे हैं आप कैसा प्रभु केवल प्रभु के वचन में ही नहीं, वचन के अंदर जो नंबर्स हैं, चैप्टर और वर्सेस, उसमें भी बहुत सी चीजें छिपे हुए हैं। अब हम चलते हैं एक मात्रा और बिंदु पे। मात्रा और बिंदु के विषय में ड्यूटरॉनमी 29 चैप्टर का आखिरी वर्ष है 29, जो कैलेंडर के अनुसार बनता है 5705। ये 5708 है तो 5705 बनता है। तो उसमें लिखा हुआ है, जितनी बातें गुप्त हैं वो यहोवा के वश में है। मतलब बाइबल में बहुत सी चीजें गुप्त रखी गई हैं जो हमें अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं। 66 किताब में 66 बुक में एक ही बुक रिवेलेशन हुआ है, बाकी 65 बुक अभी भी बंद पड़े हैं। आज हमको थोड़ा सा रेवलेशन मिल गया चैप्टर और वर्सेस का। तो जितनी बातें गुप्त हैं वो यहोवा के वश में हैं, और जो चीजें प्रकट हो चुकी हैं वो हमारे और हमारे वंश के वश में है। देख रहे हैं? तो ये चीज को मैं दिखाना चाहता हूं। वश, वंश और वश। जो गुप्त में है वो यहोवा के वश में है, और जो प्रकट हो चुकी हैं यहोवा उसको हमारे वश में किया है, और वही चीज हमारे वंश के वश में भी होगा अगर हम उस ड्यूटी को निभाएंगे जो माँ बाप को दिया गया है कि तुम अपने बाल बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते मेरी व्यवस्था सिखाओ। अगर हम वो व्यवस्था नहीं सिखाते हैं तो हमारा वंश जो है, जो हमारे वश में है, वो हमारे वंश के वश में नहीं होगा। और ये एक बड़ी दुख की बात है। आज हम बहुत से पास्टर और विश्वासियों को देखते हैं, प्रचारक, उनके बच्चे, उनका वंश जो है वैसे नहीं है जैसा उनके माँ बाप हैं, क्योंकि वो लोग मिस कर गए एक छोटा सा बिंदु। उनके लिए खाना पीना, कपड़ा, मकान, दुकान, बिजनेस, घोड़ा गाड़ी सब चीज कर दे, बैंक बैलेंस सब चीज दे दिया, 90% उनकी पूरी सब जरूरतें पूरी कर दिया, लेकिन आखिरी 10% जो उसने कहा है कि उसको इसराइलियों के लिए कहा है समा प्रेयर है, उसको बोलते हैं समा इजराइल यहोवा एलोहेनु यहोवा एखाद। और वो ड्यूटरॉनमी 6:6 में लिखा है, तुम अपने बच्चों को मेरी व्यवस्था चलते फिरते उठते बैठते उनको सिखाओ कि उनके माथा का टीका और उनके हाथ की कलाई में उनको बांध के रखें। तो ये चीज एक छोटा सा बिंदु जो हमको दिया गया है कि हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाया वो आज हमारे वश में है। क्या हमारे बाल बच्चों के वश में भी वो चीज होगा? अगर वो चीज नहीं होगा तो उसके जिम्मेदार हम ठहरेंगे। तो इसलिए हमको हमारे वंश को वो सब चीजें सिखाना, वो छोटी बिंदु को जो हमें दिया गया है। तो वश और वंश में एक ही बिंदु का फर्क है, तो उतना छोटा सी चीज हमको सिखाना है। हम अपने बाल बच्चों को पढ़ना लिखना, बुद्धि, ज्ञान, बिजनेस करना सब चीज सिखा देते हैं, लेकिन व्यवस्था के विषय में अगर नहीं सिखाएंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके लिए मुझको वो एक याद आता है, उर्दू में एक कहावत है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो ये ऐसा लिखते हैं, ये दो बिल्कुल वैसा ही मैं लिख रहा हूं जैसा एक खुदा है एक जुदा है। अब उसमें क्या है, यहां अगर मैं बिंदु डाल दिया तो ये खुदा बन गया, और ये बिंदु यहां गायब हो गई, बिंदु नहीं है तो ये जुदा हो गया। तो खुदा जो है एक बिंदु के हेर फेर से, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जो है वो जुदा हो जाता है। वैसे ही हमारे वश में वो सब चीजें ईश्वर ने किया है जो प्रकट हुई है, और वो हमारे वंश के वश में तभी होगी
जब हम वो छोटा सा नुक्ता, छोटा सा बिंदु जो ईश्वर ने हमें ड्यूटी दिया है एज ए मदर एंड फादर, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि तुम अपने बाल बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते मेरी व्यवस्था सिखाओ। अगर हम खुदा की व्यवस्था को हम अपने वंश को नहीं सिखाते हैं तो जो हमारे वश में है आज कि हम गारंटी के साथ कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के पास, कल हमारे बच्चे वो चीज़ नहीं कह सकेंगे क्योंकि खुदा जो है उनसे जुदा हो जाएगा। केवल एक बिंदु के हेर फेर से, नुक्ता के हेर फेर से, एक छोटा सा बिंदु का फर्क हो गया तो खुदा जो है वो जुदा बन जाता है। वश में जो है हमारे, वो हमारे वंश में तभी होगा जब ये बिंदु होगा, जब हम वो शिक्षा हम अपने बाल बच्चों को देंगे। तो आज बिल्कुल छोटा सा ही इतना ही है। अब अगले लेसन में मैं ये मात्रा और बिंदु सिखाना करूँगा कि हम लोग मात्रा और बिंदु को जानें कि उसके अनुसार हम शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर कर सकें, और फिर 1-2 लेसन के बाद हम लोग बाइबल हिब्रू में पढ़ना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। सो प्लीज़ इसको आप बाइबल को खोल करके ये ड्यूटरोनॉमी 30, 29 का 29 और 30 और ये सारे को पढ़ते जाइए। 30:3 में क्या है, 30:9 में क्या है, 30:13 में क्या है, 31:4 में क्या है, और ये बिल्कुल वैसे ही हुए। और इनका नंबर जो है डेट के अनुसार, वर्ष नंबर ये आते हैं 5708, 5712, 5716, ये वर्ष नंबर हैं। लेकिन ये हिब्रू कैलेंडर के अनुसार ये वही वर्ष हैं जिन वर्षों में ये काम हुए। ये वो काम हैं जो ड्यूटरोनॉमी 30 के 3, 9, 13, 4, 31 और 4 में लिखे गए। ये सारे काम उसी समय हुए, इन्हीं वर्षों में। तो इसको हमको पढ़ना है, सीखना है और जानना है। तो इस पर जरा ध्यान दीजिए, घर जाकर के इस सारे चैप्टरों को पढ़िए और ये वर्सेस, नंबर और ये ईयर, इनको मिला करके देखिए, और इसके अनुसार फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे ये लोग यहोवा कैसे छोटी छोटी चीज़ों को मात्रा बिंदु में छिपा के रखा है। बहुत सी चीज़ें हमको छिपा के रखा है प्रभु, और उसको जानने के लिए हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और यही चीज़ें हम अपने बाल बच्चों को भी सिखाएंगे, तभी ये चीज़ पूरा होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना, और नेक्स्ट हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, और तब हम लोग मात्रा और बिंदु और उच्चारण करने के लिए जो ग्रामर होता है उसको थोड़ा सा सीखेंगे, तब हम लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। सो तब तक के लिए लहित अदुनाई वैस्मरेखा यार अदुनाई फनावलेखा वेही खनिका ईसा अदुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम शालोम।